नमस्कार। तो आप सभी को मेरी तरफ से शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोर दी बोलो, जय माता दी। तो आज पहली नवरात्रि है और मैंने नहा धो के तैयारी कर ली है, तो शुभ मुहूर्त के हिसाब से मैं आज कलश स्थापना करूंगी। तो आज मैं व्रत की शुरुआत कर रही हूँ 9 दिन के। तो मैं जिस तरीके से कलश स्थापना करती हूँ ना, तो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैं कैसे कलश स्थापना करती हूँ। मैं बहुत सिंपल और आसान तरीके से करती हूँ, जिसे आप लोग भी अपने घर पे आराम से कलश स्थापना कर सकते हैं। बहुत लोग बहुत जोड़ तोड़ करते हैं, मैं इतना कुछ नहीं करती, सिंपल तरीके से ही हम कलश स्थापना करेंगे। और भावनाएं और भक्ति ये ज्यादा हमारी मेन है, जिसके साथ हम श्रद्धा के साथ हम अपना व्रत करते हैं। तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे मैं कलश स्थापना करती हूँ। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर, करते हैं कलश स्थापना। वाओ। तो ये है मेरा मंदिर, और मंदिर पे मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत तैयारी करके रखी है। दिए में तेल डाल दिया है, ये फूल है, फल है, नारियल है, और ये लोटा और गंगा जल। तो बस करते हैं पूजा की तैयारी। तो ये देखिए, जो जो ये चौखा है, ये हमारे उत्तराखंड का एपन का मैंने ये लकड़ी का पटरा है, और मैंने ये डिज़ाइन खुद से बनाया। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, लेकिन कोशिश करी थी कि इस तरीके का पटरा बना के मंदिर में पूजा के लिए रखूं। तो हमारे यहाँ पे ना इसी तरीके से ये बनाया जाता है। ये देखिए, ये डिज़ाइन मैंने कोशिश की थी, बट इतनी सफाई से नहीं आया है, थोड़ी सी कमियां हैं। तो ये हमारे यहाँ पे ऐसा बनाया जाता है, एपन कला इसको बोलते हैं, एपन आर्ट। और ये मेरा मंदिर है, तो मैं तैयारी करती हूँ, मैं आपको बताती रहती हूँ। तो सबसे पहले हम कलश स्थापना करेंगे। उसके लिए मैंने स्टील का लोटा लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, आधा लोटा, और इसमें 2 चम्मच मैंने गंगा जल डाल दिए हैं। और फुल लोटा पानी का नहीं लेना है, हाफ ही लेना है। यहाँ पे थोड़ी सी रोली डाल देंगे, जो टीका हम लगाते हैं, और थोड़े चावल के दाने, और इस तरीके से एक सिक्का ले लेंगे। साथ में ही मैं एक सुपारी डाल दूंगी। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो वो आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से कलावा जो आता है, उसको मैं यहाँ पे लोटे के ऊपर इस तरीके से बांध दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे तांबे के लोटे में भी कलश बना सकते हैं, तो मैं इस तरीके से स्टील के लोटे में ही बनाती हूँ हमेशा, इसीलिए मैं स्टील का लोटे में बना रही हूँ। अब हम यहाँ पे लोटे के ऊपर सबसे पहले स्वास्तिक बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमको यहाँ पे स्वास्तिक बनाना है लोटे के ऊपर। तो ये टीका थोड़ा सा स्टील के लोटे में नहीं दिखता है, तो जैसे भी बनता है हमें बस बनाना है, उस तरीके से आप बना लीजिए। श्रद्धा मायने रखती है यहाँ पे। इस तरीके से चावल भी लगा लेंगे। तो ये मैंने लोटे को इस तरीके से बाहर से तो तैयार कर दिया है। अभी मैंने आम के पत्ते लिए हैं, और यहाँ पे मैं इस तरीके से आम के पत्ते लगा लूँगी। इनको पहले धो लेना है आम के पत्तों को। तो यहाँ पे कोई 7 पत्ते लगाता है, कोई 5, कोई 11, जितना बड़ा आपका लोटा है उस हिसाब से आप यहाँ पे पत्ते इस पे लगा सकते हैं लोटे के ऊपर। अब हम लोग नारियल भी तैयार कर लेंगे। इस तरीके से जो ये नारियल है, ये नीचे वाली साइड रहेगा और ये ऊपर वाली साइड रहेगा, तो यहाँ पे इसका ध्यान देना है। तो सबसे पहले नारियल पे भी हम लोग स्वास्तिक लगा लेंगे। इस तरीके से हमें स्वास्तिक बनाना है। ये देखिए बन गया है। अब एक लाल कपड़ा या कोई चुन्नी जो होती है, उसे आप नारियल के ऊपर इस तरीके से लपेट लें। ये देखिए ऐसे इसको लपेटना है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक रोली का धागा लेना है और 7 बार इसको लपेट लेना है नारियल के ऊपर। तो इससे चुन्नी जो है वो भी टिक जाती है, चुन्नी गिरती नहीं है। कलावा इस तरीके से लपेटने के बाद तो मैं यहाँ पे 7 बार इस तरीके से अपने कलावा को चुन्नी और नारियल के ऊपर इस तरीके से लगा लेती हूँ। ये देखिए 7 बार आपको घुमा लेना है धागे को। सिंपल गांठ वाठ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल आप इसको लपेटते रहें तो धागा भी आराम से इस पे चिपक जाता है, खुलता नहीं है। तो ये नारियल हमारा तैयार हो गया। इसको लोटे के अंदर इस तरीके से रख देंगे। ये देखिए, और यहाँ पे थोड़े से पत्तों को हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा कलश हो गया है तैयार। अब इस कलश को जहाँ पे भी हमें रखना है, जिस भी स्थान में रखना है, उसे भी तैयार करेंगे। सबसे पहले वहाँ पे गंगा जल के छींटे आप डाल दें, इस तरीके से उस जगह को शुद्ध कर लें। वैसे तो मंदिर साफ होता ही है, लेकिन फिर भी कलश रखने से पहले एक बार गंगा जल छिड़क के यहाँ पे भी आपको स्वास्तिक बनाना है। मेरा थोड़ा सा लाल कपड़ा है, इसलिए स्वास्तिक दिखेगा नहीं। इस तरीके से चावल डाल के अच्छे से इनको फैला लेना है, क्योंकि हम लोटा रखेंगे तो कभी ऊंचा नीचा होकर कलश गिर सकता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा चावल को फैला के इस तरीके से रखना है। देखिए बहुत ध्यान से रखना है और अच्छे से कलश को एडजस्ट करना है।
तो कलश को हमें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे छोटे बच्चे हाथ ना लगाएं, क्योंकि बहुत बार छोटे बच्चे उसको गिरा भी सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऊंचे जगह पे रख देती हूँ एक किनारे में, ताकि कलश सेफली एक जगह पे रहे। तो पूजा करने से पहले मैंने घंटी बजाई, सबसे पहले घंटी बजाई जाती है। उसके बाद मैंने एक ये दिया जलाया जो मैंने कलश के पास रखा है, ये मेरा आरती वाला दिया है। और उसके बाद मैंने ये धूप जलाई है। अब हम लोग पूजा की तैयारी करते हैं दिया जलाने के बाद। तो फिर मैं आपसे आगे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया जला दिया है, कलश स्थापना कर दी है। अब मैं पूजा करूँगी। तो सबसे पहले हमें गणपति बप्पा को याद करना होता है। कोई भी पूजा हम करते हैं पहले गणेश जी का नाम लेते हैं। तो ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वर पादु पंकजम। ओम गं गणपते नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। अब मैं सबसे पहले शिव भगवान का, मेरा यहाँ पे पारद शिवलिंग मैंने रखा हुआ है, उसके ऊपर सबसे पहले मैं जल चढ़ाऊंगी पारद शिवलिंग के ऊपर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम शालिग्राम देवाय नमः। तो ये मैंने शालिग्राम देवता भी रखे हुए हैं और ये मैंने शिव परिवार भी रखा हुआ है, इस पर भी मैं थोड़ा सा जल चढ़ा दूंगी। अब हम सबसे पहले शिव भगवान के ऊपर पीला चंदन का टीका लगाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये पारद शिवलिंग है तो इसी के पीछे लाल टीका भी लगाया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये मैंने अच्छे चढ़ा दिए हैं। और अब मैं कलश की तो स्थापना कर दी है। अब हमें यहाँ पे कलश की पूजा करना है। तो सबसे पहले गंगा जल चढ़ाएंगे। ओम कलश देवाय नमः, ओम कलश देवाय नमः, ओम कलश देवाय नमः। और यहाँ पे टीका लगाएंगे। तो ये हमें रोज करना होता है, कलश की पूजा हमें रोज करनी होती है। इसी तरीके से जल चढ़ा के, अक्षत चढ़ा के और पूजा करके। तो जो कलश है उसका, हम उसको, जो धन्वंतरी है, कुबेर भगवान है, कुबेर जी का भी प्रतीक माना जाता है कलश को। तो इसीलिए हम ये स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमें रोज कलश की पूजा करनी है। जैसे मैंने फूल ये चढ़ा दिए हैं। अब मैं यहाँ पे, मैं कलश के लिए भी मैंने ये माला बनाई है, तो मैं यहाँ पे कलश की माला भी चढ़ा देती हूँ। ओम कलश देवाय नमः, ओम कलश देवाय नमः। इस तरीके से मैंने ये कलश के ऊपर फूल की माला रखी है। तो अब हम इसी तरीके से आपको, जो कलश देवता है, जो आपको हर दिन सुबह, जैसे आप 9 दिन के व्रत रखते हैं तो 9 दिन तक आपको इसी तरीके से गंगा जल नहीं है तो आप शुद्ध पानी का जल भी चढ़ा सकते हैं। और 2 चम्मच 3 चम्मच अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ाइए और फूल अच्छा टीका लगा के कलश की पूजा करिए हर सुबह। और उसके बाद आरती, दुर्गा चालीसा और दुर्गा जो भी आरती आप गाते हैं वो गाइए, वो पूजा करिए। तो ये मैं इसी तरीके से कलश की स्थापना करके पूजा करती हूँ। ये जो केले हैं, ये सबसे पहले हम शिव भगवान को चढ़ाएंगे केला। और उसके बाद ये फल मैं रखूँगी कलश देवता के आगे। जो भी फल आपके पास, ऋतु फल जो भी है आप वो रख सकते हैं। ये सेब भी है लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जो भी ऋतु फल आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। और ये है पंचमेवा पंच मिठाई, इसे भी हम यहाँ पे रख देंगे भगवान जी के लिए। और जो भी चुन्नी आप माता के लिए लाए हैं, वो चुन्नी, सुहागी का सामान भी इसी टाइम आप चढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से मैं भी ये चुन्नी और ये लेके आई हूँ, इसे मैं यहाँ पे माता के नाम पे रख दूँगी सुहागी के सामान के साथ। अब मैं भी यहाँ पे आरती करके पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं भी इसको यहीं पे कट करती हूँ और फिर आपसे आगे मिलती हूँ।
पूजा के लिए बैठ चुकी हूँ और शाम को मैंने वापस से दिया बत्ती जला दी है। और इसके बाद मैं यहाँ पे दुर्गा चालीसा पढ़ूंगी वापस से। ये किताब मैंने छोटी सी ली हुई है, इससे दुर्गा चालीसा, और इसमें ईश्वरी चालीसा भी है और दुर्गा चालीसा भी है। तो मैं पूरी जो बुक होती है ये पूरा पढ़ती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये है लोवान की, ऐसे करके यहाँ पे डब्बी मिलती है लोवान, और यहाँ पे ये गूगल है। इसके साथ कपूर की मैं यहाँ पे धूप जला के थोड़ी सी धुनी जलाती हूँ और पूरे कमरे में उसका धुआं फैलाती हूँ। तो अभी मैंने चेंज कर लिया है कपड़े, साड़ी नहीं पहन पा रही थी, गर्मी लग रही थी, तो अभी सूट में पहन रही हूँ। सूट का कलर कुछ और है और दुपट्टा कुछ और है, अभी कुछ मिला ही नहीं, तो मैंने ऐसे ही जो मिला पहन लिया। तो बस ये मैं आरती करती हूँ। और तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले नीचे कुछ कपूर ले लिए हैं और इसके साथ ये जो मैं डाल रही हूँ लोवान करके यहाँ पे मिलता है, और इसके ऊपर से थोड़ा सा इसको डाल देंगे। बस थोड़ी सी इसकी धुनी जलानी होती है, तो मुझे यहाँ पे मिला। इससे पहले तो मैंने कभी नहीं जलाया था। और ये गूगल है, तो कहते हैं ना गूगल की धूप जलाना अच्छा होता है, तो बस ये गूगल मुझे यहाँ पे मिल गया था मार्केट में, तो मैं इसको भी ले आई हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ये गूगल भी डाल देंगे, इस तरीके से। अब आप इसमें धूप अगर है आपके पास धूप भी डाल सकते हैं, और मैं अभी इसी को डाल रही हूँ। और एक कपूर को मैं यहाँ पे इसके ऊपर रख दूंगी ताकि जल्दी से इस पे वो लग जाए और थोड़ा सा ये जल जाए। तो जब ये जल जाएगा उस पर मैं यहाँ पे 5 लौंग डाल दूंगी, इसे भी मैं धुनी में जला दूंगी। और थोड़ा सा यहाँ पे हम घी भी डालेंगे। ऐसा करने से जो हमारे घर की नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है, वो चली जाती है। इसका धुआं घर के कोने कोने में फैलाएंगे। इस तरीके से मैं अपने पूरे घर पे, बेडरूम, किचन, हर रूम पे इस तरीके से मैं इसका धुआं धुनी कर देती हूँ। तो बस मेरी ये आज की पूजा संपन्न हुई। होप करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की कलश स्थापना का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ।